अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, तो ये वो बाजार है जहाँ कभी रश नहीं था खत्म होता, तो आज ये बिल्कुल सूना पड़ा, इसकी क्या वजह है? सर जी ये तो आपको भी पता वजह क्या है। रीजन सारी दुनिया के सामने है, खाली पाकिस्तान ही, सारी दुनिया के सामने रीजन। पाकिस्तान की कंडीशन, पाकिस्तान की सूरत हाल सबके सामने है। महंगाई, और कोई रीजन ही नहीं है, एक ही रीजन है बस। लोगों की वर्थ ही नहीं है, लोगों की कैपेसिटी नहीं है घर से बाहर निकल के अपने बच्चों के लिए चीजें परचेज करना, उनको नई नई चीजें दिलाना। ले ये लोगों के ख्वाब हैं। अब ये वो ख्वाब हैं जो सारी जिंदगी पूरे नहीं होंगे। ये ख्वाब ना ख्वाब बन के रह जाएंगे अब बस। इतनी सी बात है। तो घर का खाना पूरा करें, बिजली के बिल दें, कि बाहर से बाजार से चीजें परचेज करके नई नई चीजें पहने। नई नई चीजें कहाँ से पहने? पैसे ही नहीं है ना लोगों के पास। सुबह से लेकर शाम तक ना यहाँ दुकान का ना एक दिन का खर्चा ना 5,000 रुपया है, और शाम तक सेल भी 5,000 नहीं हो रही। किस तरह सरवाइव कर रहे हैं फिर आप? लोगों से उधार मांग के, भाइयों से, दोस्तों से, रिश्तेदारों से, उससे उससे, यानी कि XYZ, किसी ना किसी से ना दे लोन, लोन की बेस के ऊपर लेके तो सरवाइव कर रहे हैं बस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बाजार है जहाँ कभी रश नहीं था खत्म होता, लेकिन अभी बिल्कुल सूना पड़ा, तो इसकी क्या वजह है? वजह ये महंगाई बहुत ज़्यादा नहीं समझ आ रही कारोबार के ना, उस लिहाज से यानी कि दिन ब दिन जो दुकान का खर्चा वही नहीं निकल रहा अभी फिलहाल। ये लैड प्रॉब्लम आपके सामने है। पहले गई है 12:15 1 बजे, ठीक है, उसमें कस्टमर क्या देखेगा इस अंधेरे में, ये चीज़ होती है। क्या, जो बिजली की असल कीमत है ना, अगर उसके मुताबिक बिल आए ना फिर तो नो प्रॉब्लम। लेकिन ये जो इजाफी टैक्सेस जो लगी है ना, 13 किस्म के टैक्स लगे हैं उसके ऊपर, वो टैक्स की समझ नहीं आ रही। यानी कि कहते हैं ना जनरल टैक्स, उसके ऊपर सेल टैक्स, उसके ऊपर जनरल टैक्स के ऊपर फिर जनरल टैक्स, यानी कि टैक्स पे टैक्स है ना। अब एक जगह आप जनरल टैक्स ले रहे हैं, जो हम चलो जनरल टैक्स, फिर उसके बाद सेल टैक्स, फिर उसके बाद फिर सुप्रीम जनरल टैक्स। ये क्या जनरल टैक्स है? ये टैक्स नहीं है, ये चोर बाजारी है। दुख इस बात का होता है कि अपने बच्चों के मुंह से नवाला निकाल के उनको दे रहे हैं। ये सूरत हाल है। तो अभी तो कह रहे हैं कि बिजली के बिलों में भी और तेल में फिर इजाफा हो रहा है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहिए? जो सूरत हाल नजर आ रही है, तो आप यकीन माने, मैं तो खुद कह रहा हूँ कि पैदल ही आना बेहतर है, पैदल ही जाना बेहतर है। या फिर जाहिर बात है मोटरसाइकिल बेचनी पड़ेगी, कैसे गुजारा करेंगे हम। बात ये है ना कि ये वो बिलावल ने ठीक बोला था, आई एम बैक टू पुराना पाकिस्तान। हम पुराने पाकिस्तान में आ गए हैं, ठीक है। पहले भी यही सूरत हाल थी। चले 2-3 साल जो हमने सुकून लिया है ना, इस वजह से सुकून लिया है कि अगर हमें फ्लोर मिल से भी आटा मिलता था, वो सस्ता मिलता था। फ्लोर मिल में भी मैंने देखा नैब का आदमी बैठा हुआ था, जो नजायज पैसे नहीं था लेने देता फ्लोर मिल वाले को। लेकिन अब ये सूरत हाल है कि जो ये गवर्नमेंट आटा देकर गई है, वो ना खाने से बेहतर है, उससे बेहतर भूखा रह लेना है, ये चीज़ है। तो बात यह है कि मेरे भाई आज फिर रात को, आज 30 तारीख है, आज फिर रात को पेट्रोल भरने का प्लान है। 2 दिन पहले उसने शॉर्ट करके अल्टीमेटम दे दिया कि पेट्रोल ज्यादा भर जाएगा। ठीक है, हमारे बुजुर्गों का भी फरमान था कि एक वक्त आएगा जब पैसे हाथ में पकड़े होंगे, चीज नहीं मिलेगी। अब वो ये वक्त आ गया है। अब कस्टमर आता है, वो पहले के दौर की, यानी कि अपनी पॉकेट मनी के हिसाब से, अपनी रेंज के मुताबिक वो कहते हैं ना कि हमें ये चीज मिल जाए, नहीं मिलती। पैसे हाथ में पकड़े हुए लेकिन चीज नहीं मिल रही, गुजारा कैसे करेंगे हम। अब आप यकीन माने, हकीकत कहता हूँ, पहले कभी होता था हफ्ते बाद, 3 दिन बाद घर में फ्रूट लेके जाते थे, अब तो 2-2 माह हो गया है। दिखाना बच्चों को क्या दिखाएं। ठीक, देखते हैं, दिल नहीं करता, मैं भी बाल बच्चेदार हूँ, दिल नहीं करता मेरे बच्चे हर चीज से हर चीज खाएं, लेकिन नहीं। अभी आप यकीन माने, अभी मीटर रीडर चेक करके गया, पहले टेंशन पड़ गई, पता नहीं कितना बिल लाना है। ये कहने का मकसद है। आप यकीन माने, अल्लाह हाजिर इस चीज़ का। मैं नमाज पढ़ के आया हूँ, और अल्लाह पाक की ज़ात से सिर्फ रो के यही दुआ करता हूँ, या अल्लाह सुने, रिज़्क़ हलाल दे, और जो रिज़्क़ हलाल देता है उसमें बरकत दे। लेकिन ये अब बस एक ही चीज़ है मेरे भाई, पाकिस्तान में कानून नाम की चीज़ नहीं रही अब, जो वाजिया हो गया ना। गरीब मरता है मर जाए, लेकिन अपने प्रोटोकॉल इंसान ने छोड़ने, अपनी फैसिलिटी नहीं छोड़नी। जितने भी पाकिस्तान के दौरे बाहर कोई भी वजीर करता है, वो हमारे पैसों से करता है। किसी ने ये पूछा कि इसके 5-6 बच्चे, ये कैसे गुजारा कर रहे हैं? नहीं कुछ पता। मैं कहता हूँ कुछ भी नहीं, 55% लोग किराए पे मकान पे रहते हैं, 55% लोग, 45% लोग ये अपने अपने घर होंगे।
अब वो खुदकुशी ना करे तो क्या करे। मालिक मकान ये टेंशन देता है, अगर मेरा मीटर काटा गया मैं तुझे जान से मार दूंगा। वो कहता लो जी, मीटर काटा गया जान से मार देगा। बेगम कहती है जी आटा लेकर आना, आया तो फिर घर ना आना। बच्चे कहते हैं हमें ये चीज़ लाकर दो, अगर वो नहीं लेकर आता वो फिर परेशान होता है, वो डिप्रेशन का मरीज होता है। वो डिप्रेशन का मरीज भी होके फिर खुदकुशी करता है, उसका दिल नहीं करता। ये जो हमारे उलमा कराम है, सिर्फ अपनी कुर्सी की खातिर घर से निकलते हैं। कुर्सी की खातिर घर से निकल के पता क्या कहते हैं जी, महंगाई बहुत हो गई है। जब उनको वजारते में कोई ना कोई सीट मिल जाती है किसी भी वजीर को, मैं इस मौलवी की बात कर रहा हूँ। तो ये थी जनाब अवाम के जो दुख हैं, ठीक है, ये सारी आपने बात सुनी। तो इसी के साथ हम इजाज़त चाहेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।